हेलो एवरीवन, आज अपन डिस्कस करेंगे द हिंदू का आर्टिकल हाउ आर इंडिया तालिबान रिलेशंस चेंजिंग। जो टॉपिक है उसके ऊपर स्टार्टिंग में ऑथर बताते हैं जो इंडिया का गवर्नमेंट है वो अभी एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान के अमीर खान मुत्तकी का वेलकम किया, काफ़ी वार्म वेलकम किया और बोलते हैं कि ये जो इंसिडेंट हुआ वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच पे जो वायलेंट क्लैशेस हो रहे हैं उसके टाइम पे हुआ। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है कि कैसे इंडिया ग्रो कर रहा है अपना लिंक तालिबान के साथ, इसके बारे में बात करते हैं। स्टार्टिंग में तो हमारा काफ़ी स्लो इंगेजमेंट था तालिबान के गवर्नमेंट के साथ, पर अब धीरे धीरे हम ज़्यादा रिलेशन इंगेजमेंट बढ़ाते जा रहे हैं अफगानिस्तान के साथ। जनवरी पे जब फॉरेन सिक्योरिटी विक्रम मिस्री जो थे वो पहली बार कांटेक्ट किए थे मिस्टर मुत्तकी से दुबई पे, और उन्होंने वहाँ पे डिस्कस किया था कि कैसे हम ट्रेड को दोनों ही कंट्री के बीच पे बढ़ा सकते हैं। फिर मई 16 को कुछ दिन जस्ट बाद पाकिस्तान और इंडिया कॉन्फ्लिक्ट जब ख़त्म हुआ, जब सीज फायर हो गया था, तो एस जयशंकर जो थे वो मुत्तकी से टेलीफोन पे बात किए ये सोच के ये मतलब थैंक करने के लिए अफगानिस्तान को कि उन्होंने जो सपोर्ट किया इंडिया को और कंडोलेंसेस दिखाया पहलगाम टेरर अटैक के लिए, वो काफ़ी अच्छी बात है ये इंडिया ने बोला। और इंडिया इन अगस्त पे क्या हुआ, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को हमने रिक्वेस्ट किया कि जो तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर है उनको इंडिया पे भेज दो, और मिस्टर मुत्तकी जो यूएनएससी के कंसोलिडेटेड सैंक्शन लिस्ट पे है जनवरी 2001 के टाइम से ही, और उनको ट्रैवल करने के लिए हर बार वेवर चाहिए रहता है, तो हमने उसके लिए रिक्वेस्ट किया था। स्टार्टिंग में तो ये रिक्वेस्ट को कैंसिल कर दिया गया, बाद में उसको अलाउ किया गया। तो 9 से 16 अक्टूबर इंडिया पे वो आए थे, और हमने अब तक इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान को ही रिकॉग्नाइज करके रखा है, बट उनको एज ए तालिबान नहीं रिकॉग्नाइज किया है हमने। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं कि अभी जो कन्वर्सेशन हुआ जब तालिबान वाले आए तो क्या बात हुई इसके बारे में। इस टाइम पे जयशंकर ने अनाउंस किया कि हमारा प्लान है कि हम अपग्रेड करना चाहते हैं अपना टेक्निकल मिशन, एम्बेसी खोलना चाहते हैं काबुल पे, और ये एक्सपेक्टेड है कि अपॉइंट करना चाहते हैं कि हम अपना डिप्लोमेट पोस्ट करना चाहते हैं वहाँ पर पे। और हमने ये भी प्रॉमिस किया कि 20 एम्बुलेंस डोनेट करेंगे अफगानिस्तान को, और प्रॉमिस किया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाएंगे, वाटर प्रोजेक्ट बनाएंगे, ह्यूमैनिटेरियन एड देंगे, ये सब बोला हमने। और अफगान के साइड से कंडेम किया गया टेररिज्म जो रीजन पे होगा उसके बारे में बोला अफगानिस्तान ने, और बोला कि हम कोई भी ऐसे इननिमिकल ग्रुप्स को अलाउ नहीं करेंगे जो इंडिया के अगेंस्ट पे काम करेगा, उन लोगों को अपने सॉइल पे अलाउ नहीं करेंगे। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके बारे में बोलते हैं कि जो ये कॉपरेशन है वो बढ़ क्यों रहा है दोनों ही कंट्री के बीच पे। तो मिस्टर मुत्तकी का जो विजिट था वो अभी जो क्लैश हो रहा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के टाइम पे उसी के बीच पे हुआ। तो पाकिस्तान ने लॉन्च कर दिया था एक्चुअली एयर स्ट्राइक्स काबुल के ऊपर, ये कहते हुए कि हम रिटेलिएट कर रहे हैं, जो तहरीक तालिबान है पाकिस्तान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहा था, तो इसलिए, और जो तालिबान है वो उन्होंने इसको शेल्टर दे रखा था, तो इसलिए हमने अटैक किया पाकिस्तान वालों का, ये कहना था। अब ये जो टाइमिंग है वो सजेस्ट करता है इंडिया क्लोजर इसलिए आ रहा है क्योंकि एनिमी का एनिमी है ये, दैट इज पाकिस्तान का एनिमी अफगानिस्तान है, तो हमारे लिए वो दोस्त हुआ, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। और ये जो एफर्ट लगाया जा रहा है वो पाकिस्तान को एक तरीके से अपसेट कर सकता है ऑपरेशन सिंदूर के बाद पे भी। बट ये सिर्फ इतना ही रीजंस नहीं है, और भी बहुत सारे रीज़न है। जैसे कि पहला तो ये है कि हम न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं, कोई भी थ्रेट नहीं चाहते हम तालिबान से, और जो बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी है बहुत सारे नेबरहुड पे, जैसे कि बांग्लादेश पे, मलेशिया, म्यांमार में, ये सब के बारे में बताते हैं। और फिर इंडिया जो है वो अब अपने पार्टनर्स भी लॉस कर रहा है साउथ एशिया पे, क्योंकि चाइना अपना रोल बढ़ा रहा है वहाँ पे। और भी कुछ रीजंस के बारे में बात करते हैं जिसके कारण इंडिया और अफगानिस्तान का रिलेशन बढ़ रहा है, जैसे कि हम कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, ट्रेड रूट्स वगैरह ओपन करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारा सैंक्शन लगा दिया गया है यूएस के द्वारा, पाकिस्तान ने रिफ्यूज़ कर दिया है ट्रांजिट ट्रेड हमारे लिए, और यूएस ने रीइम्पोज कर दिया सैंक्शन, जैसे कि ईरान चाबहार पोर्ट वगैरह के लिए जो इंडिया ने बनाया था एज अल्टरनेट रूट, तो अब हमको और अल्टरनेट रूट चाहिए। फिर बताते हैं कि रशिया ने कैसे रिकॉग्नाइज कर लिया है तालिबान के गवर्नमेंट को, जो कि पहला कंट्री बना रशिया ने, और जो चाइना, पाकिस्तान, ईरान और गल्फ सेंट्रल एशियन स्टेट है उन्होंने अलाउ कर रखा है अभी तालिबान के एम्बेसीज को ओपन करने के लिए। इंडिया मेंटेन कर रहा है अपना रिजीम पावर के साथ पे अपना रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा है, वापस से जो पावर रिजीम पे है अभी उसके साथ हम रिलेशन बनाना चाह रहे हैं, और यही एक तरीका है जिससे ह्यूमैनिटेरियन एड और अफगानिस्तान मैन और वुमेन दोनों के लिए सिक्योर किया जा सकता है ह्यूमैनिटेरियन एड। और हम 3 बिलियन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 3 बिलियन इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं 2001 से 2021 तक, जहां पे तालिबान पावर पे नहीं था तब, तो अब इसको हमको अभी बचाए रखना है, सिक्योर करना है। तो इसलिए फिर 4 साल हो गए हैं, अभी तालिबान रिजीम लग रहा है कि काफ़ी स्टेबल है, और कुछ थोड़े बहुत पॉलिटिकल इंसर्जेंट आते हैं और वो अपोज करते हैं, और जो शरिया लॉ, इस्लामिक शरिया लॉ है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, जो कि प्रोहिबिट करता है वुमेंस को एजुकेशन लेने के लिए, वर्क फोर्स देने के लिए नहीं देते उनको, वुमेंस को अलाउ नहीं है, और उनको फोर्स किया जाता है बुरखास पहनने के लिए। और
पब्लिक पार्क्स वगैरह में, बिल्डिंग्स में वो अलाउ नहीं है वुमेन्स, ये सब बताते हैं। फिर इसके बारे में मिस्टर जयशंकर साइलेंट रहे, कुछ नहीं बोले, और ये जो कोई मेंशन नहीं हुआ रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है जो वुमेन के ऊपर, उसके वो एक और इंडिकेटर है। न्यू दिल्ली डिसाइड कर रखा है ऑलरेडी कि तालिबान अभी यहाँ पे लंबे टाइम के लिए है और फॉरसेबल फ्यूचर के लिए है, तो हम उसको ज़्यादा कुछ बोलते नहीं ये सब चीज़ के लिए। तालिबान का जो रूल करना है करने दो। क्या इंडिया प्रिपेयर कर रहा है रिकॉग्नाइज करने के लिए तालिबान को? उस टॉपिक पे बात करते हैं। अभी रैपिड ग्रोथ हो रहा है दिल्ली का टाइज जो है तालिबान के साथ पे, और हम एम्बेसी भी खोल सकते हैं काबुल पे, ये भी बता रहे हैं। इंडिया जो है रशिया की तरह ब्रेक कर सकता है यूएन का, वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो तालिबान गवर्नमेंट के साथ पे सैंक्शन लगा रखा है उसको, अगर चाहे तो, बट अभी ऐसा कुछ प्लान नहीं है लॉन्ग टर्म पे अभी देखें तो, बट ठीक है। जो मिस्टर मुत्तकी है वो एक बोले थे इंडिया को कि अगर इंडियन डिप्लोमेट्स आएंगे काबुल पे तो हम भी भेजना चाहेंगे अपना तालिबान अपॉइंटेड डिप्लोमेट दिल्ली पे, और ये काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि अफ़गानिस्तान के एम्बेसी पे, अभी जो अफ़गानिस्तान का एम्बेसी है वो लॉयल रहा है अपने प्रीवियस डेमोक्रेटली इलेक्टेड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट के। तो उससे क्या हो रहा है कि उन्होंने जो थे डिप्लोमेट वो रेजिस्ट कर दिए थे, मुत्तकी को विज़िट करने नहीं दिए थे एम्बेसी पे। अब आगे बताते हैं, ये भी बताते हैं कि कैसे तालिबान ने जो ब्लैक और वाइट वाला जो फ्लैग था नया आया था इन लोगों का, तालिबान का, उसको भी अलाउ नहीं किया था। फिर ब्लैक और ग्रीन और ट्राई कलर का जो रिपब्लिक वाला फ्लैग है वही होस्ट किया जाता है अभी भी एम्बेसी के सामने अभी के लिए। जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं वो अभी कोई प्रोटेस्ट नहीं करने दी। जब मिस्टर मुत्तकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया अक्टूबर 10 से, सिर्फ 20 जर्नलिस्ट को बुलाया था मिस्टर मुत्तकी पे अक्टूबर 10 पे, जो कि सारे के सारे मेल थे एम्बेसी पे। और फिर कुछ पब्लिक आउटरीच होने के बाद पे जब सेकंड प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तब वहाँ पर बाकी जर्नलिस्ट को बुलाया गया बिना कोई रिस्ट्रिक्शन के, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुत्तकी को हार्ड क्वेश्चन फेस करने पड़े वुमेंस को लेकर के। और ऑल्दो मिस्टर मुत्तकी का कहना था कि उन्होंने फ्री और सबको फ्री दिया है, वुमेन्स वगैरह को फ्री छोड़ा है, गर्ल्स जो है वो एजुकेशन वगैरह मिल रहा है उनको रिलीजियंस मदरसा पे, और जो स्टेटमेंट है वो क्लियरली अनट्रू है, ऐसा बताते हैं ऑथर। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है, क्या तालिबान अफगानिस्तान इंडिया के एनिमी मतलब जैसे हैं और या फिर वो फ्रेंड ही रहेंगे, मतलब इंडिया के क्या वो फ्रेंड बन पाएंगे जो अफगानिस्तान है, या फिर वो भी एक एनिमी ही है? बताते हैं। इंडिया जो है वो गेन कर रहा है फ्रेंडली गवर्नमेंट काबुल के साथ अभी। हिस्टोरिकल फ्रेंडशिप अगर देखें हम अफ़गानिस्तान के साथ तो इंडिया का काफ़ी अच्छा रहा है 2001 से 2021 के पीरियड पे। इंडिया जो है अफ़गानिस्तान का पहला स्ट्रेटेजिक पार्टनर था, और हमने एयर कॉरिडोर बनाया वहाँ पे, बायलैटरल ट्रेड ज़्यादा डेवलप किया था अफ़गानिस्तान के साथ। बट हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो तालिबान पावर पर है अभी, उनका काफ़ी क्लोज रिलेशन था पाकिस्तान के मिलिट्रीज़ के साथ पास पर पे, और साथ में ही जो तालिबान लीडरशिप था काबुल पे, कंधार पे, उसमें डिफरेंसेस हैं कुछ कुछ। अफ़गानिस्तान का जो इकोनॉमी है वो बार बार अभी भी सफ़र कर रहा है बहुत ज़्यादा, और वो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर सकते हैं रिजीम को कंट्रोल करने के लिए। तो हमको ये नहीं भूलना चाहिए, और बाद में फिर प्रॉब्लम आ सकती है इंडिया को अपना बिल्ड करना चाहिए टैक्टिकल रिलेशन काबुल के साथ, जो कि काफ़ी वाइटल है, ज़रूरी है नहीं। बट जो फ्रेंडशिप है वो शेयर्ड वैल्यूज़ पे बेस्ड होना चाहिए, कॉमन वर्ल्ड व्यूज़ पे बेस्ड होना चाहिए, और जो कॉमन वर्ल्ड व्यूज़ है वो अभी के लिए इम्पॉसिबल एट प्रेजेंट लग रहे हैं, फ्यूचर में हो सकता है भले। तो इतना ही था इस आर्टिकल पे, यही सब बताए हैं। थैंक यू। अगर अच्छे से समझ पे आया होगा एक्सप्लेनेशन तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू। हैव अ गुड डे। बाय।